हाय एंड वेलकम टू द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। इस सेशन पे हम टी टेस्ट पढ़ना शुरू करेंगे कि टी टेस्ट क्या है और उसके कितने डिफरेंट टाइप्स हैं। एज अ वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियोस हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट को इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बेस पे पढ़ रहे हैं। तो लास्ट सेशन तक हमने पी वैल्यूज़ और इसी तरह से कॉन्फिडेंस लेवल और कॉन्फिडेंस इंटरवल के दरमियान क्या डिफरेंस है वो चीज़ें डिस्कस की थी, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इन चीज़ को डेप्थ में विद रिस्पेक्ट टू द टाइप्स ऑफ द टेस्ट डिस्कस कर रहे होंगे। तो प्रीवियसली तमाम वीडियोस बड़ी इंपॉर्टेंट है जो बेस्ड ऑन द टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो मेरे चैनल फ़ाहद हुसैन पर मौजूद है। आप यूट्यूब पर आने के बाद फ़ाहद हुसैन CS से मुझे सर्च करने के बाद मेरे यूट्यूब चैनल पर पहुँचेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाओगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन की वीडियोस मौजूद है। विद ईज़ आप इन तमाम को वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fahadhusaincs blogspot.com पे मौजूद है, जहाँ पर आने के बाद इन तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। लिहाजा आप चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। तो जिस तरह से हमने टेस्ट स्टार्ट किया तो जेड टेस्ट और उसके टाइप्स हमने देखे हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास पैरामेट्रिक टेस्टिंग में टी टेस्ट मौजूद है। हम जानते हैं प्रीवियस सेशन पर हम डिस्कस कर चुके हैं कि पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग क्या है, और एजम्पशन में हम पैरामेट्रिक टेस्टिंग में ये देखते हैं कि जो भी ग्रुप ऑफ द डेटा इन अ फॉर्म ऑफ द पॉपुलेशन या सैम्पल मौजूद है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली टी टेस्ट क्या है। सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड समझते हैं कि टी टेस्ट किसने इन्वेंट किया और किस तरह से हुआ। तो WS गॉसल अंडर द नेम ऑफ दी स्टूडेंट, इन्होंने जो है ये टेस्ट जो है डिज़ाइन किया। एक्चुअली ये फ्रॉम द स्टार्टिंग एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे थे जो कि गिनीज सन्स एंड कंपनी थी, और वहाँ पर जो भी रिसर्च आर्टिकल पब्लिश होता था वो कंपनी के नेम से होता था। तो लिहाजा इन्होंने जब वो वर्क किया तो उनकी ख्वाहिश ये थी कि वो अपने नाम चीज़ को हाइड करने के लिए इन्होंने अपने इस टी टेस्ट को स्टूडेंट टी टेस्ट के नाम से पब्लिश किया था। ये इसका बेसिक बैकग्राउंड है। तो यही वजह है कि टी टेस्ट को हम स्टूडेंट टी टेस्ट भी कहते हैं। तो बेसिक अगर डिफरेंस या डेफिनेशन देखें विच मीन, तो ए टी टेस्ट इज़ अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट विच इज़ यूज्ड इज़ टू कंपेयर द मीन ऑफ द टू ग्रुप्स। यानी इस टेस्ट के अंदर हम कंपेयर कर रहे होते हैं मीन को, किस चीज़ों के मीन के ग्रुप को, दो ग्रुप्स होंगे हमारे पास डेटा के, उसके मीन्स को हम कंपेयर कर रहे होंगे, विच इज़ मैंशन हेयर mean of the two groups. Also, it is often used in hypothesis testing to determine whether a process or the treatment actually has an effect on the population of interest or whether two groups are different from one another or not. यानी हम ये देखना चाह रहे हैं इसके ज़रिए से कि जो प्रोसेस है जिस पर आप हाइपोथेसिस अप्लाई कर रहे हैं उसका इफ़ेक्ट उसकी पॉपुलेशन पर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, और साथ ही साथ हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो दो से डिफरेंट हैं या फिर नहीं है। तो उसके कुछ एजम्पशन या फिर मज़ीद बेसिक रूल्स हो सकते हैं जिसको फॉलो करते हुए हम टी टेस्ट को अप्लाई कर रहे होते हैं। तो द फर्स्ट रूल हेयर, द टी टेस्ट इज़ एन inferential statistics used to determine if there is a statistically significant difference between the means of the two variables or not. बेसिक पर्पस ही यही है कि हम स्टैटिस्टिकली डिफरेंस देखना चाहते हैं दो मीन्स वैल्यूज़ के दरम्यान। जो ग्रुप ऑफ द डेटा है उसे हम यहाँ पर वही कह रहे हैं कि उसके दरम्यान हम मीन्स को देखना चाह रहे हैं, डिफरेंस ऑफ द मीन्स देखना चाह रहे हैं। Similarly, second, the t-test is used for the hypothesis testing in statistics. Calculating a t-test required three fundamental data values including the difference between the means values. तीन fundamental चीज़ें हमें चाहिए, data required है, जिसमें सबसे पहले हमें difference of means values required है, यानी mean 1 mean 2 जो दो values के दरम्यान हम difference निकाल रहे होंगे। Standard deviation, okay, जो भी आपके पास values मौजूद है of the each group, and the number of the data values. Number of the data values से मुराद ये है कि जो n आपने यूज़ किया हुआ पास या गैदर्ड ग्रुप ऑफ द डेटा है उनका काउंट, डेटा वैल्यूज। एंड द लास्ट assumption फॉर द टी टेस्ट इज टी टेस्ट कैन बी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है, जो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाके टाइप्स भी देखेंगे कि ये डिपेंडेंट भी हो सकता है और इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, विच मीन दो ग्रुप्स हमारे पास मौजूद हैं तो वो ग्रुप्स दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी हो सकते हैं और दोनों इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। सो इन विच सैम्पल साइज मस्ट बी लेस देन 30 एंड SD इज़ अननोन पॉपुलेशन, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पॉपुलेशन जो है हमें अननोन होता है यानी पता नहीं होता। सो दैट्स वाई वी यूज द सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय S। तो ये कुछ एजम्पशंस थी जिसके बेस पर हम टी टेस्ट को डिस्कस कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि जब हम टी टेस्ट पे डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो वो किस तरह से प्लॉट होती है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से उसकी क्या कंपैरिजन है। So the first point here are that T distribution has a bell-shaped curve and symmetry
सिमिलर टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बेल शेप बना रहा है बिल्कुल वैसे ही जिस तरह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और बिल्कुल वैसे ही सिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी जिस तरह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की होती है। क्या मतलब है इसको समझते हैं हम। सबसे पहले हम जूम करते हैं और इस इमेज को समझते हैं। अगर आप इस इमेज को बगौर देखें तो इसमें रेड जो कलर है यहाँ पर, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है जिसको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर कहा जा रहा है। और इस कलर में आप देख रहे हैं कि सबसे टॉप पर हमारा रेड एरिया मौजूद है, और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है जो कि यहाँ पर आकर इस तरह से बैंड हो रहा है। इसके अलावा जितने भी कलर्स हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि हेडिंग में टॉप राइट पर मौजूद है टी डिस्ट्रीब्यूशन विद द वैल्यू ऑफ दी वी, ठीक है, म्यू, V2, V3 पे 5 वैल्यूज़ है, V पर 10 वैल्यूज़ है। तो ये डिग्री ऑफ द फ्रीडम्स की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। यानी जिस जिस तरह से हमारे पास सैम्पल वैल्यूज़ मौजूद थी, जैसे फॉर एग्जांपल सैम्पल ऑफ द ग्रुप डेटा 5 है, तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी उसमें 1 सब्ट्रैक्ट होने के बाद होगी, यानी 5 - 1 = 4। तो इस बिहाफ पर जब हम डिफरेंट सैम्पल्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम ले रहे हैं और उस डिग्री ऑफ फ्रीडम को जब डिस्ट्रीब्यूटेड वे पे प्लॉट कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड से हमें कुछ कंपेयर्ड यहाँ पे दिख रही हैं। सबसे पहला कंपैरिजन से ये दिख रहा है कि उसकी पीक वैल्यूज़ जो है, जो टॉप पे रेड है, उन तमाम पर नीचे वैल्यूज़ आ रही हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन की। इसी तरह टेल साइड पे देखें तो टेल साइड जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मुकाबले में काफ़ी ऊपर की तरफ है, यानी ये रेड एरिया है, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे सैम्पल क्वांटिटीज़ हमारी बढ़ रही हैं, जिसके बेस पर हम यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व जो है वो ऊपर की तरफ इस तरह से बढ़ रहा है, यानी टेल साइड जो है वो ऊपर जा रही है और जो पीक है वो नीचे की तरफ बैंड होती जा रही है। तो ये तो हमने डायग्राम यहाँ पर समझ लिया। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है जो भी हमने डिस्कस किया। द शेप ऑफ द टी डिस्ट्रीब्यूशन वेरीज विद द चेंज इन द डिग्री ऑफ द फ्रीडम, यानी जैसे जैसे वैल्यूज़ हमारी चेंज हो रही हैं, जैसे मैंने सैम्पल्स की कुछ वैल्यूज़ ली हुई हैं और उनमें से जब 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये डिग्री ऑफ द फ्रीडम है, जिसमें 4, 9, 29 और इसी तरह से जो भी वैल्यूज़ होंगी, जैसे इन्फिनिटी का हमने यहाँ पर मैंशन किया हुआ है, तो कोई भी वैल्यूज़ यहाँ पर हो सकती हैं। तो जैसे जैसे इसकी वैल्यूज़ बढ़, यहाँ पे भी देख रहे हैं, तो जो पॉइंट वैल्यूज़ हैं वो क्या हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, और टेल एरिया उनका क्या होता जा रहा है, बैंड होता जा रहा है। एंड द लास्ट वन, इट इज़ द लेस पीक दैन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एट सेंटर एंड मोर पीक इन द टेल, यानी एक तो लेस पीक हमने यहाँ से देख लिया कि नॉर्मल से ये कम है, और इसी तरह से मोर पीक इन द टेल, यानी इस तरफ से ये टेल जो है इसकी पीक पे क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये डिफरेंस है टी टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी टी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा पे और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा पे। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि टी टेस्ट क्या है, क्या अजम्पशन हम यूज़ करते हैं, और जब हम इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म पे प्लॉट करते हैं तो किस तरह से डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉन्सेप्ट के साथ ये अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ द विजुअलाइजेशन। टाइप्स की अगर हम बात करें तो मेजरली 2 टाइप्स में ये डिवाइड हैं। हमने सेकंड को डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, जिसको हम पेयर्ड और अनपेयर्ड कहते हैं, उसे हमने सेपरेट किया हुआ है। फर्स्ट जो हमारा सैम्पल टी टेस्ट होता है उसे हम 1 सैम्पल टी टेस्ट कहते हैं, ठीक है। टेस्ट का मतलब ये है कि आपके पास पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में से आपने एक सैम्पल डेटा लिया हुआ है, ठीक है, जो कि यहाँ पर प्लॉट हुआ हुआ है। सो इट शोज दैट इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन अ ग्रुप एंड अ पॉपुलेशन, यानी हम टी टेस्ट लगाकर ये देखना चाह रहे हैं कि जो पॉपुलेशन और ये जो हमने सैम्पल लिया है, जिसको डेफिनेशन पे ग्रुप कहा जा रहा है, इसमें कोई डिफरेंस मौजूद है या नहीं है। ये पहला 1 सैम्पल टी टेस्ट कहलाता है। उसके बाद जो ब्रेक टाइप्स को हमने किया है यहाँ पर, अब वो 2 हैं, जिसको हम पेयर्ड या फिर अनपेयर्ड कह रहे हैं। क्या चीज़ है ये? अगर आप इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट देखें, वही चीज़ें इसमें आ रही होंगी। सबसे पहले तो हम अनपेयर्ड को समझते हैं, जिसको यहाँ पर इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट कहा जा रहा है। सबसे पहले हमारे पास एक ग्रुप ऑफ द डेटा है, सैम्पल, और उसके बाद हमारे पास सेकंड ग्रुप ऑफ द डेटा है। इंडिपेंडेंट से मुराद ये है कि ये दोनों सैम्पल्स जो ग्रुप ऑफ द डेटा हैं वो एक दूसरे पर बेस नहीं करते हैं, ठीक है। ये सेपरेट ग्रुप है, ये सेपरेट ग्रुप है। काम हो सकता है कि इस सेपरेट आपने इस ग्रुप को कोई ड्रग दिया या कोई मेडिसिन दी, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ड्रग ए हमने दिया और इस ग्रुप को भी हमने ड्रग ए दिया हमने, ठीक है। तो देने के बिहाफ पर, यानी देने के बाद हम ये टेस्ट करना चाह रहे हैं कि इस ग्रुप पर उस ड्रग ए का क्या इफेक्ट पड़ा और इस ग्रुप पर उस ड्रग का क्या इफेक्ट पड़ा। तो ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। इस बिहाफ पर हम देखना चाह रहे हैं कि इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन अ 2 ग्रुप्स बेस्ड ऑन द ड्रग ए एंड ड्रग बी विच वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड ऑन द बोथ ग्रुप्स। तो ये डिफरेंस हम देखने को यहाँ पर अनपेयर्ड या फिर इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट कहेंगे। इसके बाद हमारे पास पेयर्ड सैम्पल टेस्ट है, ठीक है। पेयर्ड के अंदर अब आपके पास जो भी सैम्पल मौजूद है, यानी ये जो ग्रुप ऑफ द डेटा यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर मौजूद है, दे बोथ आर सेम, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बोथ आर द लेडी हेयर,
बोथ आर द लेडी हेयर, बोथ आर द मेल एंड मेल, ठीक है। अब हमने यहाँ पर इनको टाइम ड्यूरेशन से ब्रेक कर दिया। फॉर एग्जाम्पल को यानी सेम ग्रुप को हमने मॉर्निंग पे, ठीक है, एक ड्रग दिया और इसी ग्रुप ऑफ दी फोक्स को हमने इवनिंग पर ड्रग दिया, ठीक है। और इस बेस पर हम देखना चाह रहे हैं इज देयर अ डिफरेंस इन अ ग्रुप बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द टाइम। 2 पॉइंट्स इन अ टाइम का मतलब ये है कि हमने टाइम ड्यूरेशन को अलग अलग कर दिया ताकि डिफरेंस देख सकें कि सिग्निफिकेंसली इसमें डिफरेंस वैल्यूज़ आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं। तो होपफुली टाइप्स आपको क्लियर होगा कि टी टेस्ट की टाइप्स पेयर्ड और अनपेयर्ड या इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सैंपल से क्या मुराद था। एंड द लास्ट थिंग जो कि हम नेक्स्ट सेशन पे जैसे जैसे जाएंगे तो इन तमाम टाइप्स ऑफ द टी टेस्ट को भी देखेंगे कि इसमें बेस्ड ऑन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट 4 तरह से हम अपने डेटा सैंपल को टेस्ट करते हैं। सो द फर्स्ट टाइप्स and the first formula is to test the significance of the mean of the random sample। यानी significance of the mean हम मालूम करना चाह रहे हैं random sample का, जो कि आप अपने population से, तो उसका फॉर्मूला ये है कि t इक्वल टू x बार माइनस म्यू, यानी मीन ऑफ द सैंपल, मीन ऑफ द पॉपुलेशन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सैंपल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ द सैंपल विच मीन n। द नेक्स्ट वन टू टेस्ट द डिफरेंस बिटवीन अ मीन, ये भी डिफरेंस बिटवीन अ मीन ऑफ द 2 सैंपल है बट इट्स अ इंडिपेंडेंट सैंपल। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है अभी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसका फॉर्मूला ये है कि t इक्वल टू x1 माइनस x2, यानी फर्स्ट सैंपल का मीन, सेकंड सैंपल का मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन मल्टीप्लाई बाय n1 मल्टीप्लाई बाय n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। यहाँ पर जो n है और n2 है ये सैंपल का काउंट है, ठीक है, जो फर्स्ट आपके पास मीन का ग्रुप ऑफ डेटा है उसका काउंट और सेकंड का काउंट। जबकि यहाँ पर s स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करने का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है कि हम s को किस तरह से फाइंड करेंगे। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस किस तरह से काउंट किया जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर फॉर्मूला मौजूद है क्योंकि ये 2 सैंपल्स का एक साथ ग्रुप निकाला जा रहा है, यही वजह है कि यहाँ पर फॉर्मूला मैंशन किया गया है। एंड द थर्ड वन इज test the difference between a means of the 2 sample same as like the above but dependent sample which mean matched pair, ठीक है। डिपेंडेंट को हम मैच भी कह सकते हैं। तो ये डिपेंडेंट सैंपल्स के लिए तो इसका फॉर्मूला है t इक्वल टू d बार मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ n डिवाइड बाय s, वेयर s इज द स्टैंडर्ड डिविएशन, n इज द टोटल काउंट एंड d इज द मीन डिफरेंस, जो कि यहाँ पर मेंशन मैंने करके दिखाया है। मीन डिफरेंस का मतलब ये है कि जो भी आपके पास x1 था यानी फर्स्ट सैंपल का मीन, ठीक है, और इसी तरह से x2 का मीन, इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो यहाँ पर d रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हमारे पास डिपेंडेंट सैंपल होंगे और हम मीन ऑफ दी 2 सैंपल्स मालूम करना चाह रहे होंगे तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। एंड द लास्ट वन टू टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑब्जर्व्ड कोरिलेशन कोफिशिएंट। अगर हम सिग्निफिकेंस ऑफ द कोफिशिएंट कोरिलेशन देखना चाह रहे हैं सैंपल्स में तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे t इक्वल टू r डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2। n जो है यहाँ पर सैंपल कर रहा है, r जो है वो कोरिलेशन कोफिशिएंट रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपके फार्मूले पे यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह से हमने बेसिक चीज़ें जानी कि टी टेस्ट क्या है, टी टेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है, टाइप्स क्या हो सकते हैं, किस किस तरह के फार्मूलाज बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ द सैंपल्स इस्तेमाल किए जाएंगे। होपफुली सारी चीज़ें क्लियर होंगी क्योंकि नेक्स्ट सेशन पे हम जाएंगे तो इन दोनों टाइप्स को एक सेशन पे कवर करेंगे, यानी सिग्निफिकेंस ऑफ द मीन ऑफ द रैंडम सैंपल एज वेल एज द मीन ऑफ द 2 सैंपल बेस्ड ऑन द इंडिपेंडेंट सैंपल। तो और वहाँ पर जाकर जब हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे होंगे तो और भी अच्छे तरीके से ये चीज़ें हमें समझ में आएंगी। तो होपफुली सारी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इन टेस्टिंग को जो कि मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि बड़े आसानी से हमें समझ में आने वाली है। एंड इन फ्यूचर आप डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग या AI से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को बड़े आसानी से करके ना सिर्फ समझ सकते हैं बल्कि अंडरस्टैंडिंग आप किसी भी तरह के आर्टिकल्स को भी राइट कर सकेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।